नमस्कार, स्वागत है आपका जीसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं ए.के. मौर्य और आप देख रहे हैं जीसी ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थियों, आज हम लोग को क्लास 12 के 50 बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, जो कि किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग काउंटडाउन का सेकेंड डे स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन को, जो कि 20 मिनट के अंदर हम लोग उसको कवर करेंगे। और इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग केयरफुली से इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीसी ऑनलाइन ट्यूटर्स का काउंटडाउन का सेकेंड डे, जो केमिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक फैराड विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, 96,500 कूलम होता है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो यहाँ पे लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है, सिटेराइड है, हेमेटाइट है। और हमको लग रहा है कि यहाँ पे सभी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोहे का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल बनने में एल्केन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो अल्कोहल को बनाने में मदद करता है, यानी वह एल्केन को रिमूव करके और अटैच होता है, जिसके कारण बनता है अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट के जलांशित होकर 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो जो सैकेराइड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, और उसको एलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड, इसको बोलते हैं। दूसरा जो नाम होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्यूना एन होता है और ब्यूना एस होता है, ये रबड़ का प्रकार होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा रबड़ है, संश्लेषित रबड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेट को अत्यधिक अम्ल बनाने से रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो प्रतिअम्ल है, पिरेनारी है, ज्वरनाशी है और प्रतिजैविक है। तो यहाँ पे जो एंटी एसिड्स होता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा एंटी एसिड्स, यानी प्रतिअम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का अणु सूत्र क्या होता है। तो सुक्रोज का जो अणु सूत्र होता है ये होता है C6H12O6। यहाँ पे देखिए 3-4 तरह के एक ही तरह के ऑप्शन है, C12H22O11, O12 और C12H22O11। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा C12H22 और O11, क्योंकि ये भी एक चीनी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, C2CH3CH2NH2 इसको क्या कहा जाता है। यहाँ इसमें देख सकते हैं कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पे बगल में एमीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इथाइल अमीन होगा, क्योंकि 2 कार्बन होता है तो उसको हम लोग इथाइल अमीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट समूह के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इसको क्या बोला जाता है। तो जो पहला होता है क्षारीय धातु, जो सेकंड ए का होता है उसको क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा इसका ये हो जाएगा सही, क्षारीय धातु बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो जब किसी भी अयस्क को उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्जन। तो आपके पास ये जो वाला जो ऑप्शन होगा वर्जन, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कॉपर धातु के शोधन निम्नलिखित किस विधि द्वारा, कॉपर धातु के शोधन में निम्नलिखित किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे है विद्युत अपघटनी शोधन, मंडल प्रेसिक्रेशन और बर्नौली तथा इसमें है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा विद्युत अपघटनी द्वारा कॉपर का हम लोग शोधन करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। यहाँ पे देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा, क्योंकि ये कैसा होता है, एसिड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15, उजला और पीला फास्फोरस क्या है। यानी जो फास्फोरस का दो गो और रूप होता है जिसको हम लोग अपरूप बोलते हैं, तो ये दोनों उसका अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा, ओसवाल्ड विधि द्वारा। यहाँ पे ओसवाल्ड विधि होगा, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है SNO3। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में है करा कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4, CN का 6, यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर K3FeCN6 एक क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है डी लक्षण, उसके बाद से लिखा है उप सहसंयोजक यौगिक अम्लीय लवण साधारण लवण। तो यहाँ पे इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उप सहसंयोजक यौगिक। उसके बाद से क्या है PCl5 क्या है। तो PCl5 एक ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों, और इसके बाद से कोई नहीं। तो यहाँ पे यह एक ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑक्सीकारक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 करा कि NH3 में N का संस्करण क्या होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, लोन पेयर की संख्या हो जाएगा नाइट्रोजन का 1, और इसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो होगा 3, यानी 1 और 3, इसका हो जाएगा 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 22 ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा लवण उपस्थित होता है। तो यहाँ पे जो ओलियम होता है H2SO4, इसके साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इसमें SO3 होता है इसके साथ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे SO3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में कौन सी गैस एकत्र नहीं किया जा सकता है। H2S को यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसको एकत्रित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 24 निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, यानी जो सिंगल एटॉमिक होता है वो कौन सा गैस है। तो यहाँ पे है क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा जो सिंगल एटॉमिक होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो गैस है, लेकिन इसमें पूछा गया है धातु, अधातु और उपधातु। तो यहाँ पे दोनों किस श्रेणी में आते हैं, अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है SCP संरचना का पैकिंग प्रभाज क्या होता है, यानी इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो HCP होता है वो होता है 74%, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो जाएगा 0.74%, यानी जब 0.74 होगा इसका। देखा है मूल क्रिस्टलों में के तंत्रों की संख्या क्या होती है, यानी जो बेसिक अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल का वो कितना होता है। तो वो 7 होता है, इसके 7 सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है। तो सबसे पहले BCC का पैकिंग एफिशिएंसी अगर मालूम हो तो हमको पता चल जाएगा कि यह कितना होगा। तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वह कितना होता है BCC का, वो होता है
इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 62%, 68%, तो इसका वैकेंट स्पेस हो जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन, एक धातु को रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP की संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो जो भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और 6 नीचे यहाँ पे हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, HCP में होगा। तो इसके बाद से लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड तथा अष्टफलकीय वॉइड होता है? तो यहाँ पे स्क्वायरगोनल होता है और ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा HCP और CCP में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में किस क्रिस्टल तंत्र A बराबर B नॉट इक्वल टू C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है? तो इस पैरामीटर में क्या होता है, मतलब ये जो पैरामीटर होता है किस तरह के होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है त्रिंताज, आर्थोरम्बिक, घनाकार और एकंताक्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा B, आर्थोरम्बिक होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे F सेंटर के कारण होता है, तो F सेंटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक कौन होता है? यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका क्रिस्टल कौन सा होता है, उसका यूनिट सेल कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अष्टफलकीय होता है। उसके बाद से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु समन्वय संख्या 8 होता है? किसका? पोटेशियम का, फेरस का, जिंक का, एयू का। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम का। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रेग समीकरण क्या होता है? तो ब्रेग का समीकरण होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। उसके बाद से लिखा है, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? यानी यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट होता है उसका संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। अगला क्वेश्चन, सिंपल क्यूबिक एकक सेल में, यानी सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होता है उसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो अप्रॉक्सीमेटली 52% होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो 52% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो जैसे ही शॉर्टकी दोष होता है इसमें जो एटम्स होते हैं वो डिसअपीयर होने लगते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, परमाणु का जो दोष होता है ये होता है तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है, यानी इसकी जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। तो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष किस में होते हैं? तो ये जो दोष होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल दोष, यानी इसमें हो जाएगा क्रिस्टल दोष। उसके बाद से है, BCC एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो होता है इसका 68%। अगला क्वेश्चन है, FCC एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है? FCC का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74% होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय जालक में एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं की सहभागिता होती है? यानी फेस सेंटर यूनिट सेल में जो एकक कोष्टिका होती है उसकी सहभागिता कितनी होती है? तो यहाँ पे फेस सेंटर में 8 होता है, FCC में फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका की कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभागिता होती है? यानी चारों तरफ से होगा तो हो जाएगा 8। उसके बाद से लिखा है कि एकक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? यानी यहाँ पे लिखा है कि सिंपल क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? तो इसका आंसर होगा 7। उसके बाद से लिखा है C6H6 कैसा पदार्थ है? यानी जो बेंजीन होता है वह किस तरह का पदार्थ होता है? तो बेंजीन होता है प्रतिचुंबकीय। उसके बाद से लिखा है FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC का परमाणुओं की संख्या होता है
4 यानी इसमें जो परमाणु होते हैं वो 4 होते हैं। उसके बाद से लिखा है CaCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, तो CaCl की क्रिस्टलीय संरचना BCC होता है। उसके बाद से निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप कितने धन आयनों तथा ऋण आयनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगा, LiF, CSF और CSL और Li, यानी तो यहाँ पे एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे कम नेगेटिव और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसी में उसकी संख्या दूरी होगी और उसी में जो बॉन्ड लेंथ होगा और क्रिस्टल की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा CSI, क्योंकि CS पॉजिटिव एलिमेंट है और जो I होता है वो निगेटिविटी में उसके ग्रुप में सबसे अधिक पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा आपको CSI। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर है 48 में कह रहा है कि N2O में सोडियम का उप सहसंयोजक कितना होता है, यानी जो ऑक्सीजन होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 और 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, N2O में अनंत केंद्रित घनीय जालक की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 6, 4, 12। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 8। अगला नंबर क्वेश्चन है जिसका नंबर नहीं है और ये गिफ्ट के लिए है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है X तथा Y से निर्मित एक यौगिक का घनीय संरचना क्रिस्टल में होता है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो इसका सूत्र क्या होगा, यानी जो एटम जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी हम लोग क्वांटिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे X किस पे है, कह रहा है कि X तथा Y तत्वों के निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना क्रिस्टलीय होता है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर, तो जितना भी घन का कोना होता है उस पे एटम X है तो इसका हो जाएगा 8 होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो हो जाएगा 1। उसके बाद से जो Y है वो कह रहा है कि परमाणु फलक के केंद्र पर यानी फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर पे है तो फेस सेंटर 6 होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो हो जाएगा 3। तो हो जाएगा यहाँ पे XY3, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर XY3। तो इस तरह से जो हमारा आज का काउंटडाउन था 20 में 50, यानी 20 मिनट में 50 क्वेश्चन को जो हम लोग कवर करने वाले थे ये कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चन है ये बोर्ड में कितने इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ये किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल फिर आएंगे तीसरा दिन मैथ का 50 क्वेश्चन 20 मिनट में काउंटडाउन 3 लेकर के। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।